सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि मैंने इससे पहले एक वीडियो दी थी आपको अम्लों के भौतिक गुण एवं अम्लों की परिभाषा। आज मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ अम्लों के रासायनिक गुण। ये हमारे जो हैं अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल कहाँ कहाँ किस किस यौगिक से क्रिया करते हैं, किस एलिमेंट से क्रिया करते हैं। तो साथियों दो हमें कुछ चीज़ें याद रखने योग्य हैं कि अम्ल जब भी किसी क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अम्ल किसी भी सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं तो अम्लों जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। अगर अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और लवण और जल बनाते हैं। ये हमें कुछ ऐसी कम चीज़ें हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हमें अपने मेमोरी में स्मरण करना होगा और उसी के बेस पर हम अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये हाई स्कूल से संबंधित है और ये वीडियो कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखें, इसको देखें। जब भी वीडियो आपको देखें तो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अर्थात हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं और आप उनका जो है पूर्ण लाभ ले सकें। तो साथियों आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण बहुत मैं कई प्रकार से लिखाता हूं, तो यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आप अपनी नोटबुक पर नोट करते रहें। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग है हमारी धातुओं के साथ क्रिया। पहली हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर धातुओं के साथ क्रिया। यहाँ याद रखेंगे कि अम्लों की हमें धातुओं से क्रिया करानी है तो सक्रिय धातुएं क्या होती हैं, वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वे धातुएं क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वह सभी धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। और वही धातुएं हमारी क्या कहलाती हैं, सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। तो देखिए धातुओं के साथ क्रिया, इसमें लेंगे सक्रिय धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, याद रखना है। सक्रिय धातुएं जो होती हैं जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, ये सभी धातुएं क्या होती हैं, सक्रिय धातुएं होती हैं और ये अम्लों से अगर क्रिया करेंगी तो क्या करेंगी, हाइड्रोजन को क्या कर देंगी, विस्थापित कर देंगी। जैसे आप मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया Fe+2HCl, तो यहाँ पर बनेगा FeCl2+H2। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गई, विस्थापित हो गई। FeCl2 का नाम क्या है, फेरिक क्लोराइड। दूसरी में यहीं पे एक और ले लूं, अगर आप दूसरा करना चाहते हैं
प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ये ZnSO4 क्या है? ये है हमारा जिंक सल्फेट, ये हमारा बना क्या? जिंक सल्फेट। और ये क्या है हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। दूसरा अगर और तीसरा का देखें तो ये होती है Na प्लस HNO3, तो ये बनेगा NaNO3 प्लस क्या बना? NaNO3 प्लस, अब हमें बनाना H2 है तो यहाँ 2 का ले लेंगे और यहाँ भी 2 कर लेंगे। जब दोनों जगह 2 की है तो यहाँ भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ फिर क्या बन जाएगा? H2 इस तक। और NaNO3 का मतलब क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या कहेंगे? सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। इस तरीके से ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और ये तो आप जानते हो कौन सी धातु है? सोडियम धातु है। तो इस तरीके से सक्रिय धातुएं जो होती हैं अम्लों से देख रहे हैं कि किसको विस्थापित कर रही हैं? हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। इस तरीके से हम इस हेडिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा है धातु कार्बोनेटों से क्रिया। दूसरी जो हेडिंग हमारी है वो है धातु कार्बोनेटों से क्रिया, यानी अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? देखिए, जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर एक बात याद रखें, जब भी धातु कार्बोनेटों से जब अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे लिख देंगे जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण, जल एवं CO2 बनता है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो धातु कार्बोनेट क्या होते हैं पहले तो ये बात बताओ मुझे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी के सभी एलिमेंट कहलाते हैं धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3। और धातु, इसके साथ कोई भी धातु ले लें और जिस धातु के द्वारा कार्बोनेट बनेगा वो धातु कार्बोनेट कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर CaCO3 ले लिया, देखिए CaCO3 इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम दूसरा है खड़िया। कैल्शियम, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्रिया करेगा HCl से। कैसे क्रिया करेगा? HCl से। लेकिन हमें देखो कैल्शियम की जो ऑक्सीजन संख्या होती है 2 होती है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा करने पड़ेगा। जब 2 का गुणा करने पड़ेगा तो हमारा ये बन जाएगा CaCl2। इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये लवण क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। ये जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ कैल्शियम क्लोराइड प्लस, अब बच क्या गया? अब हमें क्या हमने लिखा? जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण, ये लवण तो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये लवण तो प्राप्त हो गया। अब हमने कहा जल, तो देखो जहां H2 है यहां से A को सरका लें, A को ले लें तो ये क्या बन जाएगा? H2O। यानी क्या बना? हमारा जल बना प्लस।
अब यहाँ ए को निकालिए तो 2 बचे और सी बचा, तो क्या बन गया CO2। इसे कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। इस तरीके से क्या होता है कि बन जाते हैं। जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और लेने के बाद इसको आप लिख सकते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट में अभी पढ़ाता हूँ। इसी में आगे हमारी कड़ी है, यानी तीसरा नंबर है धातु हाइड्रोकार्बोनेटों से क्रिया। धातु हाइड्रोकार्बोनेटों से क्रिया। देखिए धातु हाइड्रोकार्बोनेटों से क्रिया जैसे CaHCO3 या NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे कहते हैं हम सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट से या कैल्शियम बाई कार्बोनेट से क्रिया करेंगे या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, जब अम्ल धातु हाइड्रोकार्बनों से धातु हाइड्रोकार्बनों से क्रिया करता है तो लवण, तो क्या बनता है, लवण जल एवं CO2 बनती है। यहाँ पर कहा गया है जब धातु कार्बोनेट से क्रिया कराई जाएगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा। जैसे मैंने ले लिया 2NaHCO3 प्लस HCl, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर HCl से क्रिया करा दूं इसकी, तो ये यहाँ पर NaH सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ बन जाएगा NaCl। इसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको। और सोडियम क्लोराइड का मतलब आप जानते हो ये क्या है, साधारण नमक है। NaCl हो गया, NaCl, H और H दो बची प्लस H2 और A को यहां से ले लिया H2 प्लस CO2। इस तरीके से क्या होता है, इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। जब सोडियम बाई कार्बोनेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर ये पूछा जाता है। दूसरी बात, सभी विद्यार्थी इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे ही पूछता है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराई जाती है। तो आपको ये याद होना चाहिए, मैंने लिखा है वो, जो अम्ल धातु का हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा है धातु ऑक्साइडों से क्रिया। चौथा नंबर हमारा क्या है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। देखिए धातु ऑक्साइडों से क्रिया कैसे होती है। देखिए जब भी कोई भी धातु अगर किसी अम्ल से क्रिया करती है तो जल और लवण और जल बनता है। धातु ऑक्साइड का मतलब जैसे CaO, MgO, Na2O, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है। और धातु ऑक्साइड जब किसी भी अम्ल से क्रिया करती हैं तो लवण बनता है और क्या बनेगा, जल बनता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो लिख देंगे इसमें, जब अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है, जब अम्ल की क्रिया
धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है। इस बात को याद रखें। जैसे आपने कोई भी धातु ऑक्साइड लिया, जैसे CaO लिया प्लस अम्ल से क्रिया करा दी। अम्ल मान लीजिए आपने 2HCl ले लिया, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, तो ये बनेगा CaCl2 प्लस CaCl2, अब 2H 1O, तो क्या बन गया H2O। ये हो गया क्या, कैल्शियम क्लोराइड। ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम क्लोराइड बना, क्लोराइड। और इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं लवण। ये जो हमारा होता है लवण, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा जल, ठीक है। और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड पढ़ते हैं। ध्यान रखें, नाम याद जरूर करें। जितने ज़्यादा सूत्र याद होंगे आप उतना ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा एक और ले लेता हूँ रिएक्शन, MgO प्लस H2SO4, तो ये क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2, MgSO4 प्लस H2O, ये क्या बन गया, इसको कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो आपको प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो पांचवा जो वो है रासायनिक गुण है, वो क्या है, वो है क्षारों से क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्षारों से क्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्षारों से क्रिया। देखिए ये आप जानते हैं कि जब कोई भी अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। जब कोई भी अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्या क्या चीज बनती है, लवण और जल बनता है। तो लिखेंगे जब अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे आपने ले लिया HCl लिया प्लस NaOH लिया, तो देखिए NaCl हो गया, तो NaCl प्लस OH यहाँ से और H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा H2O। ऐसे ही आपने एक और ले लिया, जैसे आपने लिया H2SO4 प्लस KOH, यहाँ 2K कर लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 और 2 4, तो 2H2O हो जाएगा, यहाँ पर 2H2O। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो क्या बना, लवण एवं जल बनता है। अब देखिए साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये मैंने आपको दिया था क्या, अम्लों की रासायनिक गुण। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया है, उसमें मैंने आपको दिया है, ये लेक्चर नंबर मेरा 2 है अम्लों से संबंधित, तो उसमें अम्लों के प्रॉपर्टीज, अम्लों की परिभाषा और अम्लों की भौतिक गुण दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया था अम्लों के रासायनिक गुण। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनको इस वीडियो का जो फ़ायदा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।